हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे इनफर्टिलिटी केसेस में आईयूआई क्या होता है और आईयूआई के प्रोसीड्यूर्स क्या हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो आते हैं कि आईयूआई क्या है मैम, हमें डॉक्टर्स ने आईयूआई के लिए प्रिस्क्राइब किया है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल कंसीव करना चाह रहे हैं, उन्हें कंसीव नहीं होता, तो डॉक्टर्स उन्हें आईयूआई के लिए 3 चांसेस लेने के लिए कहते हैं। तो आईयूआई होता है इंट्रा यूट्राइन इंस्टिमिनेशंस, जिसमें नॉर्मली वेजाइना के थ्रू स्पर्म यूट्रस तक जाता है, फिर ट्यूब तक जाता है और वो फर्टिलाइज करता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग आईयूआई में लैब में स्पर्म को वाश करते हैं, उनकी मोटिलिटी को देखते हैं, उसमें से एक्टिव स्पर्म को लेकर हम लोग यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं और उन्हें ड्राइव करके सिर्फ यूट्रस से ट्यूब तक जाना होता है। यही प्रोसीड्यूर्स है आईयूआई का, जो नॉर्मल से आईयूआई का रेट होता है। आईयूआई जब भी आप कराओ तो जहाँ लैब है वहीं पे आईयूआई करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि उनका वार्मर, उनका टेम्परेचर कितना है वो हम लोग को देखना होता है, ठीक है। सेम जगह आपका टाइम ड्यूरेशन सही होगा, ठीक है। और आईवीएफ क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स का होता है कि मैम आईवीएफ क्या है, मुझे डॉक्टर्स ने मुझे 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, मेरी बेबी कंसीव नहीं कर रही, मेरी आईयूआई सक्सेस जो थी वो 2-3 फेल हो चुकी, तो मुझे डॉक्टर्स ने आईवीएफ के लिए कहा है। तो आईवीएफ है इन वैट्रो फर्टिलाइजेशंस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके एग को लेकर एक लैब में हम लोग एम्ब्रायो बनाते हैं, ठीक है। वो एम्ब्रायो को यूट्रस के अंदर ईटी लाइनिंग जो होता है, इंडोमेटेरियल लाइनिंग, उसमें हम लोग जाकर वो जाइगोट को छोड़ते हैं। जस्ट हम लोग एम्ब्रायो को छोड़ते हैं, ठीक है। अब ईटी का वहाँ पे इम्प्लांट होना वो नॉर्मली है कि वहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे 2 या 3 एम्ब्रायो हम लोग छोड़ते हैं, या नॉर्मली 2 ही छोड़ते हैं ज़्यादातर। तो वो जाकर यूट्रस के ईटी लाइनिंग में चिपकता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशंस कहते हैं। वो हो गया हमारा आईवीएफ। आईवीएफ में क्या हो गया कि आपको अंडा नहीं बनाना पड़ा, ओवरी से अंडा नहीं हुआ, फ्लॉपियन ट्यूब्स का कोई काम नहीं हुआ। आईवीएफ कब किया जाता है, ठीक है, जब आपकी ट्यूब्स ब्लॉकेज है, जहाँ से एक सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो केसेस में हम लोग आईवीएफ के लिए बोलते हैं, जिनका आईयूआई 3 केसेस 4 केसेस में फेल हो चुका है, जिनकी ओवरीज में ओवरियन सिस्ट है, ओवुलेशंस नहीं होता, दोनों ट्यूब्स ब्लॉकेज है, हाइड्रोसल्पिंगिस कहते हैं, जिसमें सीपेज नहीं हो रहा है, ट्यूब्स ब्लॉकेज में, वो सारे केसेस में आईवीएफ जाती है, ठीक है। तो ये है आईयूआई और आईवीएफ में। आप जब भी आईयूआई करवाओ या आईवीएफ करवाओ तो वहाँ के सक्सेस रेट को आप देख के करवाओ, ठीक है, कि हम लोग का सक्सेस रेट कितना है। लैब की क्वालिटी उसके सक्सेस रेट पे होती है। ये होता है हमारा आईयूआई और आईवीएफ का प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आप लोग का विज़न आईयूआई और आईवीएफ क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्लासेस में मैं और भी इनफर्टिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशंस देखिए और इन्हें वॉच कीजिए। सो